नमस्ते दोस्तों, आज हम रैंडमली टॉक करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में, वो भी डॉक्टर श्रेयांश जोशी जी के साथ। जो भी हमारे दिमाग में रैंडम क्वेश्चंस आते हैं वास्तु के रिलेटेड या फिर एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, आज हम वो डिस्कस करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। आजकल लड़कियों में पीसीओएस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने मिलती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसके लिए कौन सी दिशा हमको देखनी चाहिए? नैन्सी, पीसीओएस और पीसीओडी ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का काम है। ठीक है, हार्मोन्स जो है वो सारे हमारे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। जैसे पर्जन्य का पद आता है वहाँ पे E2 में, तो वो हार्मोन्स को बैलेंस या फिर इम्बैलेंस करने का काम करता है। जब भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वास्तु दोष होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष का मतलब है या तो वहाँ पे टॉयलेट होगा, वो वायु तत्व की दिशा है तो वहाँ पे कोई पृथ्वी तत्व का काम किया होगा तो भी वो डिस्टर्ब होगा। इसी के साथ साथ अगर किचन वहाँ पे है तो भी ये प्रॉब्लम्स जो लड़कियां हैं उनमें राइज होगी, क्योंकि ओवरऑल जो पीसीओएस, पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के प्रॉब्लम है ये सारे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व और ईशान के बीच में जो दिशा पड़ती है वहाँ से देखे जाते हैं। तो जिसको भी ऐसा कुछ भी है प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स में, हम आपको उसका रेमेडी देंगे कि किस तरह से आप उसका जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं और उस जोन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका रीज़न भी क्या ये चीज़ हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमने पीसीओएस पीसीओडी में देखा कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं, वैसे ही फर्टिलिटी के जो देवता है वो भी पर्जन्य है। तो एक फर्टिलिटी के लिए हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखना है, एक ये मेन कारण हो सकता है कि वहाँ पे वास्तु दोष हो। इसी के साथ साथ अगर न्यूली मैरिड कपल्स ट्राई करे और वो लोग अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सो जाए तो ये उनके फर्टिलिटी के लिए, कंसीविंग पावर के लिए बहुत ही अच्छी दिशा मानी गई है। इसी के साथ साथ अगर यह कपल नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकता है। और चौथा जो कारण है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर कोई वास्तु दोष आ रहा है, क्योंकि वहां पे देवता है पूषा। पूषा का काम है रिकवरी करना, पैसों की रिकवरी के लिए आपने बहुत बार सुना होगा पूषा। बट पूषा जो है वो पोषण भी देता है, और अगर ठीक तरीके से आपके शरीर में पोषण प्राप्त नहीं है तो स्पर्म काउंट जो बोलते हैं वो भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में पूषा देव से देखा जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से फर्टिलिटी और कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। ऐसा होता है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ मुझे ऐसा नहीं होता हाई एनर्जी मुझे फील हो, ऐसा लगता है कि लो फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और सुबह उठने के बाद वो जो ताजगी वाली सुबह वो कभी होती ही नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है? राइट, इसका रीजन दो रीत से हम देख सकते हैं, वास्तु से भी देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे देख सकते हैं कि जिसका भी मंगल है वो प्रभावित है या वो दोष में है तो भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी है, वो एक योद्धा की एनर्जी है। तो मंगल अगर कर्क राशि में है, जहां पे मंगल है वहां पे 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क राशि में है, यानी मंगल जो है वो नीचस्थ है। राइट, इसी के साथ साथ किसी पाप ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि आ गई या मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे हैं तो भी आपको एनर्जी में लो फील होगा। इसकी सिंपल सी रेमेडीज है, अगर आप वेस्ट में सर करके सो रहे हो तो उसको चेंज करिए, या तो साउथ में या तो फिर ईस्ट में आप सर करके सोना शुरू करिए। अगर वेस्ट में बेड है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ट्राई करना है कि आप साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में सो जाओ, जिससे आपकी एनर्जी हाई रहे। और नीचेस्ट मंगल की जो 2-3 रेमेडीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी मंगल को सही करना जरूरी है। मंगल इज अवर एनर्जी, तो उसी के लिए आपको आपका जो ब्लड है उसको डोनेट करना है। जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स आए आपको रक्तदान करना ही चाहिए, क्योंकि ये रक्तदान किसी और को भी मदद कर रहा है और आपकी एनर्जी, आपके मंगल को भी वो इतना पावरफुल बनाता है जिससे एक योद्धा की एनर्जी आपके अंदर प्रस्थापित होगी। इसी के साथ साथ अगर कोई धार्मिक संस्थान बन रही है तो वहां पे आप ईंटों का दान कर सकते हैं। लाल ईंटें, जो मिट्टी की ईंटें आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सीमेंट ब्रिक्स या फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा। तो ऐसी ईंटों का दान करोगे तो भी वो आपके मंगल को सही रखेगा और आपको एनर्जी में ही रखेगा। राइट। सर, आने वाला जो साल है 2026, उसमें मुझे मैनिफेस्टेशन करना है कि मैं आने वाले साल में 4-5 कंट्रियाँ घूम लूँ, अपनी एक गाड़ी खुद की परचेज कर लूँ। तो इसके लिए कौन सी दिशा में मैनिफेस्टेशन मुझे करना चाहिए?
निंसी, ये दो तीन चीजें अलग अलग है। जैसे कि घूमना, तो घूमने के लिए आपकी जो लगेज बैग्स है और आपका जो पासपोर्ट है उसको आप अपने घर के वायव्य कोण में रखिए। वायव्य यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो कोना है उसको नॉर्थ वेस्ट कोण या फिर वायव्य कोण बोलते हैं। वहां पे जैसे वायु तत्व है, तो वहां पे जब भी आप अपने जो लगेज बैग है, जो खाली बैग जो हम कहीं पे भी स्टोर करें, उसको ले जाके नॉर्थ वेस्ट में रख दो। अपना पासपोर्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दो। वायव्य में कुछ भी रखी हुई चीज वहां पे टिकती नहीं है। ये एक सिंपल सी रेमेडी है कि आपको जो भी बाहर निकालना है उसको आपको नॉर्थ वेस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वैसे देखे एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो वहां पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वहां पे कुछ भी चीज जो भी आपने की होगी वो बहुत ही फास्ट मूविंग होगी। अब रही बात आपकी गाड़ी लेने की, जो भी आपको गाड़ी लेनी है उसका मैनिफेस्टेशन आपको वेस्ट में करना है, क्योंकि वेस्ट एक पूर्ण आकाश तत्व की दिशा है। तो वहां पे सोचा हुआ, वहां पे लिखा हुआ, वहां पे जर्नलिंग किया हुआ कोई भी चीज आप रखोगे तो वो सीधा आकाश तत्व में मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कई मंदिरों में भगवान की मूर्ति हमेशा वेस्ट में होती है। क्यों? हम बोलते हैं कि यार मैं ये मंदिर जाता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो वेस्ट में होती है। तो पूर्ण आकाश तत्व में की गई कोई भी प्रार्थना हमेशा सफल होती है। ऐसा मैं नहीं, विश्वकर्मा जी बोलते हैं विश्वकर्मा प्रकाश में। बिल्कुल सही कहा सर। सर अभी मुझे और मेरी कुछ दोस्त हैं, उनको स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, मतलब Right. स्किन ग्लो नहीं करना, डल रहना, तो इससे भी कोई वास्तु से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है? यस, बिल्कुल। स्किन डिसीज के लिए मैं बता दूं कि स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए हमेशा जो हमारे घर के दरवाजे हैं वो हमें देखने चाहिए। वो दरवाजे अगर नीचे फ्लोर के ऊपर घिसेंगे तो आपके घर में किसी ना किसी को स्किन प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। इसी के साथ साथ जो आप पिंपल्स और बाकी सारी जो बात कर रहे हैं वो हमेशा जो खून है, ब्लड है, उससे देखी जाती है। ब्लड में ज्यादा अग्नि तत्व होने से ये सारी चीजें आती है। वैसे ही अगर आपके घर में प्रबल अग्नि तत्व है, यानी आपने बहुत सारा रेड कलर यूज किया हुआ है, तो आपके घर में किसी ना किसी को ज्यादा पिंपल्स आना, ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जो स्किन डिसीज है, कोई भी त्वचा का जो भी रोग है, वो अगर दरवाजा घिस रहा है या आपकी जो फ्रेम्स है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो फ्रेम में कई छेद हो जाते हैं या कई जो टर्माइट्स होते हैं वो अगर छेद कर देते हैं तो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। जी सर। सर मैं एक दो पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बोलिए। मेरी जो मम्मी है उनके सर में बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों, कितनी ज़्यादा मेडिसिन की है हमने, दवाइयाँ ली है, पर उनको कभी सर दर्द खत्म ही नहीं होता। इसका रीज़न क्या हो सकता है? सर दर्द यानी जो सर है वो वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में अगर ज्यादा कीले ठोकी होगी आपने, ठीक है, या कुछ ड्रिल करके ज्यादा ही पिक्चर फ्रेम्स या ऐसा सब कुछ लगाया होगा तो ये सर दर्द होने की संभावना होती है। इसी के साथ साथ आपने नॉर्थ ईस्ट में क्लटर करके रखा है कि बिना काम की जो चीजें हैं, वो पुराने बक्से है, वो पॉलीथीन बैग्स है और बाकी का जो कचरे का स्टोरेज है, वो सारा आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में किया होगा तो सतत वह घर में सर दर्द हमेशा रहेगा और रहेगा। तो आज ही आप देखिए आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जितने भी फोटो फ्रेम्स के पीछे जो आपने किलियां टांकी है उसको आप निकालिए, वह जोन को पूरा, वह दिशा को पूरी डिक्लटर करिए, जिससे आपका जो सर के दर्द का प्रॉब्लम है उससे आप सॉल्यूशन पा सके। जी बिल्कुल सर, बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो नी प्रॉब्लम होती है, राइट, जो नी की प्रॉब्लम में भी वास्तु के रिलेटेड कुछ हो सकता है? एब्सोल्युटली। बहुत सारे केस स्टडीज मैंने किए हैं नी इंजरीज के ऊपर, नी प्रॉब्लम्स के ऊपर, जहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो पूरा एक्सरे निकालते हैं, सारी चीज़ करते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं यार आपका नी सही है, बट जो दर्द हो रहा है वो भी तो सही है। जो हमारे बुजुर्ग लोग को नी में प्रॉब्लम्स है उसका एक मुख्य कारण है कि ब्रह्मस्थान से लेके साउथ वेस्ट में जाते हुए एक मर्म पॉइंट आता है जो आपके लिए स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल दर्शा दिया जाएगा। वो मर्म पॉइंट के ऊपर अगर आपने कुछ भी भारी रखा है और आपने बहुत सालों से वो वहां पे रखा है
तो वो नी में प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। तो आज ही वो मर्मो पॉइंट से आपको जितनी भी भारी चीज़ है उसको हटाना है और उसको डीक्लटर करना है, जिससे नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली आप क्योर कर पाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच। जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके भी कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस है तो हमें अभी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन श्रेयन जोशी जी के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वास्तु योग।